आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया और आज आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर मैं अपनी ऑफिस से हूँ और लाइव सेशन कर रही हूँ। और यस, यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आज मैं आई हूँ क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ कि ऑफिस में जाऊँ और वहाँ पे धूप दिया करूँ मैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज तो आए ही, पर साथ ही साथ एक मेरी बात हो जाए, जिसकी वजह से मैं वापस से वो सारी रेगुलर काम पे शुरुआत कर दूँ। हो सकता है शायद आप लोगों को नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, क्योंकि यस, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है नेटवर्क की। और कोई इतना है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2-3 स्टाफ है जिसकी मेंटेनेंस के लिए जो लोग होते हैं। सो यस, आज मैं आप लोगों को बात करने वाली हूँ ऐसी एक उपाय की, ऐसी एक रेमेडी की जो कि है प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड। और वो उपाय, वो रेमेडी, वो इंग्रेडिएंट जो है वो है केसर। जी हाँ, केसर यानी कि सैफरन। और केसर का महत्व, केसर का इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ पर अक्सर से पहले से बहुत ज़्यादा रहा है। हेलो, थैंक यू सो मच जो भी लोग सब जुड़ रहे हैं। हेमंत मंगलानी, अंशु बत्रा, रोमशा तनवानी, थैंक यू सो मच फॉर द लवली वीडियो रोमशा, पारुल। और यस, मैं बहुत शायद ज़्यादा समय यहाँ पे बैठ भी नहीं पाऊँगी क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग का टाइम हो भी चुका है, पर मुझे लगा मैं, क्योंकि समय हो चुका था कि जो इंग्रेडिएंट है ये हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। वर्णन है, आयुर्वेदिक में भी इसका वर्णन है। तो किस तरह से केसर हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकता है। केसर के जो उपाय है मैं आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहला एक उपाय जो है वो है, आपको एक पेपर लेना है और उस पर आपकी विश लिखनी है पॉजिटिव एफर्मेशन में। और उस विश के साथ में आपको केसर की 11 जो थ्रेड्स होते हैं ये आपको उसमें रखने हैं। 11 ही होने चाहिए, आपको गिन के लेने पड़ेंगे। और उसे फोल्ड कीजिए। जब आप फोल्ड करते हैं अपनी तरफ फोल्ड करके उस पेपर को फोल्ड करिए ना आप, और फिर अच्छे से वापस एक बार और हो सकता है आपको फोल्ड करना पड़े। और फिर आप उसे चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद एक एनवेलप की तरह आपको इसे बनाना है। और फिर उसे आपको धूप मंदिर में रखना है, थोड़ी देर उसे धूप दिया अगरबत्ती दिखाना है। और फिर उसके बाद आप इसे अपने ड्रॉवर में, आपके कबर्ड में रख सकते हैं। तो ये जब आपकी विश पूरी हो जाएगी, यकीन माने इसे आपको निकालना है। बहुत जल्दी इनफैक्ट पूरी होगी, ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि केसर जो है आपको पता है उसकी फ्रेगरेंस, उसका कलर, उसकी जो एक अलग सी एक आती है सुगंध जो आती है, कितनी जल्दी वो फैलती है हम किसी भी चीज़ में जब इस्तेमाल करते हैं तभी। तो इसी तरह जब हम हमारे विश के लिए ये चीज़ करते हैं तो भी ये बहुत जल्दी फैलता है, और जिसकी वजह से हमारी विश बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट होती है। एक और उपाय जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, और ये उपाय आप बेशक इसे कल ही कर सकते हैं, और ये उपाय आपको एक्चुअली गुरुवार के दिन ही करना है। इस उपाय के लिए आपको एक गोमती चक्र भी लगेगा, गोमती चक्र या गौमुखी चक्र जिसे कहते हैं, ये एक आपको लेना है। और आपको उसके अच्छे से साफ़ करना है, आपको पानी से इसे धोना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर तिलक लगाना है, जो हम लगाते हैं कुमकुम का तिलक। और उसके बाद इसके ऊपर आपको सैफरन रखनी है, सैफरन रखनी है। और फिर उसको एज इट इज़ वहाँ पे रखना है, और उसे आपको एक पीले कपड़े पे, वस्त्र पे बिछाना है। और फिर उसके बाद ये पीला वस्त्र आपको बिछाना है। पीला वस्त्र बिछाने के बाद उसे गोमती चक्र रखना है, उसे साफ करके, और उसके ऊपर तिलक लगाना है कुमकुम का। और फिर उसके ऊपर आपको केसर रखनी है। उसमें कोई गिनना नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, जितनी आपके हाथ में आए आपको रखनी है। 2 हो, 3 हो, कितनी भी हो सकती है। आपको फिर अगेन उसे धूप, दिया, अगरबत्ती ये उसे अर्पण करना है, नैवेद्य अर्पण करना है। और महालक्ष्मी की फ़ोटो हो आपके मंदिर में या श्री यंत्र हो, आपको इसे वहाँ पर रखना है। और उसके बाद आपको अगर हो सके 108 बार या तो
इसका मंत्र पढ़िए, महालक्ष्मी का मंत्र, या तो श्री यंत्र का मंत्र पढ़िए 108 बार, या सिर्फ एक बार श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, उच्चारण कीजिए। जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो आप बोल सकते हैं, आपको वो बोलना है। ये करने के बाद फिर आपको इसे दूसरे दिन आपको इसे फोल्ड कर लेना है उस पीले वस्त्र में ही जो आपने रखा है, और आपकी तिजोरी में आपको इसे रख देना है। फिर से वापस गुरुवार के दिन, दूसरा गुरुवार जब फिर से आएगा, तब फिर से आपको वही करना है, ओपन करना है उसे, वापस उस गोमती चक्र को आपको साफ करना है पानी से, आपको उसे तिलक लगाना है, उसके ऊपर केसर अर्पण करनी है, और आपको धूप दीप और नैवेद्य और भोग लगाना है, यानी कि कुछ भी मीठा बनाना है। आप शीरा बनाइए, लड्डू बनाइए, जो आप बना सकते हैं आप वो बनाकर और उसे अर्पण करना है। श्री सूक्तम का या श्री लक्ष्मी जी का पाठ आपको करना है, और फिर आपको वापस वहीं पर एज इट इज़ उस मंदिर में रखना है, और फिर दूसरे दिन आपको इसे अपनी तिजोरी में रख लेना है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको ना केवल एक मेंटेन आपका करेगा, ये आपकी सीढ़ी कंटिन्यूस बनाएगा, और ये इन डेप्थ तलक, रूट तलक, ये फाउंडेशन तलक वो चीज़ों को आपके लेके जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की स्पेशली अड़चन आ रही है। अगर आप ये जो अपने पीले वस्त्र पे जैसे इसे फोल्ड करेंगे, अगर आपका बिजनेस है, अगर आपकी शॉप है, तो आपके ऑफिस या आपकी शॉप पे आप इसे रख सकते हैं। अगर आप ये आपके घर पे रखना चाहें तो घर पे रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कौन सी जगह पे रखना है, और अगर आप चाहें तो बेशक आप इसे 2 भी कर सकते हैं, पर जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको इसका उच्चारण भी करना पड़ेगा। चाहे श्री सूक्तम का उच्चारण करें, या चाहे श्री यंत्र मंत्र का उच्चारण करें, या महालक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ में केसर बहुत जल्द फ्रेगरेंस अपनी छोड़ता है, बहुत जल्द अपना वो रंग छोड़ता है, जिसकी वजह से वो मिक्स होता है, और जिस चीज़ में भी हम उसे मिक्स करते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मिठाई हो, उन सभी चीज़ों में बहुत ही जल्दी वो अपनी फ्रेगरेंस को छोड़ना शुरू करता है, और मिक्स होना, मर्ज होना शुरू करता है। तो जब हम यहाँ पर इसके साथ हम हमारी विश को मर्ज करते हैं, तो उसके साथ भी ये हमारा मैनिफेस्ट करने का काम शुरू कर देता है, और बहुत ही जल्द शुरू करता है। तो ये रेमेडी है 2 जो आज मैंने आपको बताई है प्रॉस्पेरिटी के रिलेटेड केसर के लिए। और भी बहुत सारी केसर के रिलेटेड ही है रेमेडीज़ जो मैं आपको बता सकती हूँ, पर वो दूसरी अगेन चीज़ों के लिए है, स्पेशली बच्चों के लिए। जैसे काफ़ी कल लोग पूछ रहे थे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए अपने, तो यहाँ पर भी केसर कैसे इस्तेमाल होगा ये मैं बहुत जल्द बताऊँगी, जब मैं स्पेशली बच्चों की लिए उनकी कंसंट्रेशन के लिए, उनकी बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के मैं ये चीज़ लेकर आऊँगी। तो यस, ये एक 2 रेमेडीज़ आज है जो प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छे मायने इसके हैं। यकीन मानिए, जो सेकेंड रेमेडी मैंने आपको बताई है, अगर आप ये कल से शुरू कर देते हैं, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही जल्द इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो यस, अब हम ले रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, और शायद आज मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ना ले पाऊँ, पर कोशिश करूँगी जितने भी ले पाऊँ मैं आपको। 15-20 मिनट और है मेरे पास यहाँ पर जो मैं बैठ सकती हूँ, और इस दौरान मैं जितने क्वेश्चंस ले पाऊँगी मैं बेशक लूँगी। सो आज मैं कर भी रही हूँ मोबाइल से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो अंशु, ट्विंकल भट्ट, सतपाल सिंह, यस सोमशा, आई एम सेफ, डोंट वरी। यहाँ पे सैनिटाइजेशन रोज़ होता है, इनफैक्ट अभी भी जस्ट कंप्लीट हुआ है, सो डोंट वरी। थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं। निशा शेट, कैन यू टेल अबाउट माई सन नीरज व्हेन गेट मैरिड, मदर नेम इज़ निशा। सो ये रीडिंग आपके लिए है। निशा, आपके बेटे का नाम है निरंग, और इसकी शादी कब होगी ये आप जानना चाहते हैं। आपके बेटे की शादी मुझे यहाँ पे जो है निशा 1.5 साल के आसपास में होती हुई पक्की नज़र हो रहा है। इनफैक्ट 1 साल के आसपास में हो सकता है आपकी बेटी की मंगनी हो जाए या बात पक्की हो जाए, पर 1.5 साल के आसपास में यस आपकी बेटी की शादी हो जाएगी।
Hemant Manglani. My mother name is Meera and her mother name is Tulsi. Let me know if she can share the screen. Yes, of course she can share the screen. आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं बेशक आपको स्क्रीन पर लूँगी आपकी मदर को. इट विल बी माई प्लेजर कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर सकूँ. और यस, ये फेसबुक का अभी नया एक फीचर हुआ है जिसे हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं. सतपाल सिंह, व्हेन आई शुड सक्सेस इन माई लाइफ विथ बिजनेस. सो सतपाल जी, आपको आपकी मदर का नाम लिखना है और प्रश्न को रिपोस्ट करना है. सोनिया, हेलो मैम, माई मदर नेम इज सुरभि भाटिया एंड हर डॉटर दीपिका वांट टू नो व्हेन विल शी बिकम अ मदर. सो ये रीडिंग दीपिका के लिए. मुझे तो बहुत ही जल्द इसके कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. सोनिया, आपकी ये जो है मदर मुझे पूछा आपने, जिसके लिए दीपिका के लिए ही आपने पूछा है, राइट? इनफैक्ट मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आई एम श्योर उन्होंने अपने हिसाब से जो भी सारे प्रयास हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो मेडिकली हो, चाहे वो रिलीजियसली हो, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने सब वो कर लिया. यहाँ पे मुझे इनफैक्ट बहुत ही जल्द, कुछ ही महीनों में रिजल्ट्स आते हुए उनके दिखाई दे रहे हैं. तो 6 महीने से लेके 7-8 महीने के आसपास में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं. शशि, मदर नेम इज शशि. जनरल रीडिंग अबाउट माई मैरिड लाइफ. सो ये रीडिंग आपके लिए है शशि सुरेश गुप्ता. देखिए शशि जी, मुझे इनफैक्ट आपके एसच ये मेजर कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, पर ये फ़िलहाल कुछ समय से जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ घर के माहौल में थोड़ा सा तनाव बढ़ रहा है. अदरवाइज़ आप हमेशा ही एक ऐसी लेडी, ऐसी पर्सन रही हैं जहाँ पर आपको हमेशा ही एक संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, जो आपने चाहा वो आपको मिला. और उसके लिए ये कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम अगर नहीं भी हुआ तो वो नहीं रही है. पर यहाँ पर ये कुछ समय से तनाव जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी परेशान हो रही है. पर यस, अदरवाइज मुझे दिखा दे रहा है यू आर वेरी मच वेल सेटिस्फाइड पर्सन है. बहुत ही पीसफुल अपने मन को रखती हैं, कोशिश करती हैं कोई भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो कि है कि आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट आपकी बहुत ज़्यादा है, और जो कि बहुत अच्छी बात है. बस उस डिवाइन पर आप अपना विश्वास बना के रखिएगा. यकीन मानिए सब सही होगा. हेलो बबीता. हेमंत मंगलानी, मदर मीना तुलसी. लॉट ऑफ पेन इन द राइट नी, प्लीज़ गिव अ रेमेडी. सो ये रीडिंग हेमंत मंगलानी आपकी मदर के लिए. देखिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनको पेन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और शायद मेडिसिन से भी उनको वो बेनिफिट या फ़ायदा इतना नहीं हो रहा है. एक चीज़, एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ जो आप कर सकते हैं उनके लिए, और ये रेमेडी बहुत यूज़फुल है. इसमें आपको एक लेप बनाना होगा. आप किसी से बोल सकते हैं बनाने के लिए. और ये लेप में आपको राई लेनी है, जो काली राई जिसे हम किचन में यूज़ करते हैं. आपको एक लहसुन का एक पूरी जो कली होती है ये लेनी है, इसे छील के इसे पीस लेना है. और इतना ही थोड़ा सा आपको गुड़ लेना है जो कि सॉफ्ट हो, या थोड़ा सा आपको सॉफ्ट उसे कर देना है छील कर. ये सभी चीज़ों को, राई को पीस लेना है, लहसुन को पीस लेना है और गुड़ को पीस लेना है. इन सभी को आप या तो अलग अलग पीसे या एक साथ पीसिए. अलग अलग पीसेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे से वो पीसेगा और उसका लेप अच्छे से बनेगा. ये जो है इसका एक लेप बनाइए आप. और फिर आपकी मदर को जो ये घुटने पे तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, उस पर अच्छे से उसका मोटा लेप बनेगा. ये बहुत पतला लेप नहीं बनेगा. उससे उस पर उनको अच्छे से उस लेप को उस पर रख देना है, उनकी नी पे, जिस नी पे उनको पेन हो रहा है. और ये राइट नी का पेन वैसे स्पिरिचुअली जो इनको हो रहा है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रही हैं ड्यू टू हर एज एंड ड्यू टू हर जो भी तकलीफ़ें उनको हो रही है जिसकी वजह से. तो ये भी एक कारण है. पर यकीन मानिए यस, एज के हिसाब से मुझे यहाँ पे ज़्यादा इसको तकलीफ़ हो रही हो वो दिखाई दे रहा है. तो यही आपको एक करना है कि ये लेप बनाना है और उसमें आपको 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है: काली राई, गुड़
और लहसुन, और इन सभी का लेप बना के उस पर आप मल दीजिए और उनमें अच्छे से एक टाइट कपड़े से उनको टाइट कर दीजिए। जितनी बार भी वो रख सकें, आधा घंटा, 2 घंटा या 1 घंटा, जितना भी रख सकें अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आई एम श्योर ये लहसुन जितना है ये इनको जलेगा नहीं, क्योंकि अगर इनको पेन होगा तो वो लहसुन जो है ये चीज़ इनकी वो अंदर से एब्जॉर्ब करेगी। हो सकता है कि इनकी स्किन सेंसिटिव हो तो आप थोड़ा सा कम लहसुन इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो इनको एलर्जी भी हो सकती है, तो थोड़ा सा कम लहसुन को इस्तेमाल करेगा। ये लेप बनाइए और इनको मल दीजिए और फिर उसके बाद उनको कहिए कि उसे अच्छे से साफ़ कर ले, या उनको नहाना हो तो नहाने से पहले भी वो कर सकते हैं, या लेप जब भी लगाए तो बेटर होगा अच्छे से वो साफ़ कर ले, क्योंकि काफ़ी उनको तकलीफ़ हो सकती है, नहीं तो उसके बाद में वो थोड़ा सा चिपचिपा वगैरह हो सकता है, और कुछ नहीं। लहसुन थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिए फ़िलहाल थोड़े दिन, क्योंकि अगर उनकी स्किन सेंसिटिव रहेगी तो हो सकता है कि उनको कुछ इरिटेशन या एलर्जी हो, तो कम लहसुन के साथ ये लेप आप इस्तेमाल कीजिए उनके लिए, इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। हेलो मुस्तफ़ा, व्हाट इफ़ आई डोंट हैव मंदिर एट होम? सो अगर आपको मंदिर नहीं है मुस्तफ़ा, तो आप बेशक आप उससे कोई ना कोई होगा, फ्रेम कुछ भी नहीं है, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आप रख सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आप उसे एक दिन रख के दूसरे दिन उसे उठा लीजिए। मंदिर या कुछ भी बिल्कुल नहीं है तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। गुड इवनिंग बबीता, सोना खत्तर, एनवलप मैम, दिस एनवलप देन इन ड्रॉवर। हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हैं टीना, थोड़े समय उसको मंदिर में आप रखिए और उसके बाद आप आपके ड्रॉवर में से रख सकते हैं। विद्या जोशी माने। सो जो भी लोग नए जुड़ते हैं, मैं बता दूं कि आपको प्रश्न पूछना है, आपकी मदर का नाम लिखना है और इस वीडियो को आपको शेयर करना है। माई मॉम नेम इज़ छाया, माई मदर इन लॉ इज शकुंतला, हस्बैंड नेम इज़ आशीष। मेरे हस्बैंड का करियर बहुत डिस्टर्ब हो गया है, लॉट ऑफ मनी स्टक। सो ये रीडिंग आपके लिए है, आपके हस्बैंड के लिए आशीष। एक्चुअली मिलने की चांसेस यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं विद्या। इनको एक्चुअली जब देना था ना, तभी उनको ये मन में विचार भी था, पर फिर भी इन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से ये अब इनको प्रॉब्लम आ रही है। और इनफैक्ट अगर अभी वो उनको बात भी करेंगे या पूछेंगे भी तो वो उनके ऊपर ज़्यादा हावी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम पैसे मिलने का एक्चुअली मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है। हेलो सुप्रिया, मानसी, गोमती चक्र पे चढ़ाना है वो केसर नेक्स्ट डे घर में यूज़ करना है? नहीं, आपको एज इट इज़ वो गोमती चक्र पे जो आपने रखा है उससे पहले एक छोटा सा कोई पीला वस्त्र आपको लेना है, और आपको अगर अभी ना हो पीला वस्त्र तो नया अगर कुछ भी ऐसा तो आप बेशक उसे फिलहाल किसी नए रुमाल में आप कर लीजिएगा एटलीस्ट, और उस पर आपको ये करना है और उसको फोल्ड करना है। उस रुमाल पे आपको समझो बिछाया आपने और उसके ऊपर गोमती चक्र रखा, आप उसको तिलक लगाया, उसके ऊपर केसर आपने रखा, धूप, दीप और निवेद्य और अगरबत्ती ये अर्पण किया। फिर उसके बाद वो एक दिन गुरुवार के दिन आपको मंदिर में रखना है, श्री सूक्तम का पाठ करना है या लक्ष्मी का मंत्र का उच्चारण करना है, और फिर उस कपड़े को फोल्ड करके आपको आपके ड्रॉवर में रख देना है। फिर से दूसरे दिन गुरुवार के दिन वापस से निकालना है, साफ़ करना है गोमती चक्र, और फिर उसके ऊपर फिर से केसर और धूप दीप निवेद्य और अगरबत्ती अर्पण करना है। ये प्रोसेस हर थर्सडे आपको करना है। आप देखिए इस प्रोसेस से कितने आपको चेंजेस आप हर किसी को मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ प्रियंका, किरण भाटिया, हेलो जोस्पिन, दिव्या साधवानी, आशा, क्लाइंट सर्विसिंग इज़ गुड करियर फॉर मी। सो ये रीडिंग आपके लिए दिव्या।
यस, मुझे दिखा दे रहा है दिव्या कि आपके लिए क्लाइंट सर्विसिंग जो करियर है बहुत ही अच्छा रहेगा। इनफैक्ट एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको यहाँ से ही शायद आपका इस पाथ से ही आपको आपका लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। मोस्ट वेलकम मनदीप। शिल्पा गोयल, मदर names, when will my parents will have peaceful life and they can live happily with my brother। so ये रीडिंग आपके लिए है शिल्पा। ऐसा रहा शिल्पा, यस यहाँ पे 1-1.5 साल के आसपास पे तो थोड़ी सी चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, पर फिर भी मैं कहूँगी कि 100% एकदम सही हो ये मैं नहीं मैं देख रही हूँ। कुछ अड़चने तो है यहाँ पर जो, और ये अड़चने काफ़ी समय से है और ये अड़चने बहुत ज़्यादा अभी हावी हो रही है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स, बहुत ज़्यादा जेलसी की वाइब्स हों, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और ये होते ना नाखुश हों ऐसे लोग जो हमारी खुशी को देखकर, हमारी हारमोनी को देख के, और ये अभी से नहीं है, ये काफ़ी सालों से ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से यस यहाँ पे मुझे हारमोनी की कमी थोड़ी रहेगी ही कुछ समय। यस 1-1.5 साल के बाद जैसे मैंने कहा बेटर होगा, पर 100% अच्छा होगा ये मैं नहीं देख पा रही हूँ शिल्पा। हेलो विद्या जोशी। आपका का तो प्रश्न मैंने ले लिया है। हाउ मेनी थर्सडेज वी शुड डू, कीप ऑन डूइंग थी ना, डोंट काउंट, आप करते रहिए, ये प्रैक्टिस बना लीजिए आप। लेकिन मैंने 2 मिनट आपको सिर्फ लगेंगे ये करने के लिए, पर ये जो आपको रिजल्ट देगा ना आप खुद बंद नहीं करोगे। मुस्तफ़ा, माई अंकल इन अबू धाबी इज़ detected with positive with COVID-19, his name is Prodin and mother name is Rumana, his age is about 70, please suggest some healing। so ये रीडिंग आपके लिए है मुस्तफ़ा। देखिए मुझे भी है ज़्यादा यहाँ पे समय लग। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, आपके अंकल जो है उनको कहिए, या उनके घर के जो लोग हों, फैमिली के लोग, उनको आप कहिए कि एक कपूर रखें, 2 पीस कपूर, 2 इलायची और 2 लौंग, और इसकी पोटली बना ले और आपको आपके जो अंकल हैं उनको ये रखने के लिए कह दें अपने पास में। इससे उनकी वो जो नेगेटिव वाइब्स और वो जो डिटेक्ट हुआ है उनकी जो अपने आप ये चीज़ उनको हीलिंग करेगा। कपूर जो है प्योरिफिकेशन का काम करेगा, और लौंग जो है वो उन चीज़ों को वो जो वाइब्स हो रही हैं कोविड की, उनकी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों से उनको प्रोटेक्शन देगा। और इलायची जो है ये उनकी हेल्थ को बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप उनको कहिए कि करें। इसके अलावा यस एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, पर आई डोंट नो कि कितना उनको हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक तो वो एजेड है, तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है मुस्तफ़ा, जिसकी वजह से रेकी शायद हो सकता है उनको हेल्पफुल हो, पर कितना हेल्पफुल हो कि एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। मोस्ट वेलकम निशा। दीपक जोशी, शुड आई चेंज माई जॉब और कंटिन्यू द सेम प्लेस। सो ये रीडिंग आपके लिए है दीपक जोशी। कंटिन्यू विद द सेम दीपक जी, मुझे जो दिखा रहा है यस यहाँ पे थोड़ी सी अड़चने और प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, पर यकीन माने अगर दूसरी जगह आप जाएंगे आपको मिल तो जाएगी, पर हो सकता है वहाँ पर अगेन सैलरी या पैकेज वगैरह कम हो जितना अभी भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से, जिस हिसाब से बैलेंस कर सके, सेट कर सके अपने माइंड सेट को, उस हिसाब से आप रहिए, क्योंकि और कहीं जाएंगे तो आपको फाइनेंशियली यहाँ पे आपके घटता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर चेंजेस होंगे तो बेटर है यहीं पर ही आप रहिए।
मेरा नाम मैम, मेरी हस्बैंड के फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं, विदुर गुप्ता। सो उनकी मदर का नाम आपको लिखना है। दीपाली, हेलो मैम, व्हेन विल वी गेट एक्सेप्टेंस शायद। सो ये रीडिंग आपके लिए है दीपाली। देखिए, मुझे दिखा रहा है 2 महीने के आसपास में आपके कोई ना कोई पॉजिटिव मूवमेंट होगी, एक स्टेप और थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगी दीपाली। और 4 महीने के आसपास में यस मुझे आपका वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट प्रोसेस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है शायद आप एक कहते हैं ना फाइनल टेक ऑफ भी करने की तैयारी में हो उस समय पे। पर 2 महीने के आसपास में एक और पॉजिटिव स्टेप थोड़ा सा आपका बढ़ता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हेलो चंदमिता, सिमी, हेलो, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। धर्मेंद्र लखमानी, माय सन चिरंजीवी हैज़ लॉस्ट हिज जॉब। मदर संगीता, व्हेन विल ही गेट हिज न्यू जॉब। थैंक यू सो मच, यू लव माय होम सिमी जी, थैंक यू। चिरंजीव लखमानी, देखिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है धर्मेंद्र जी, आपके बेटे को 2 महीने के आसपास में ही एक और जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यस, उनको ज़्यादा समय वेट नहीं करना पड़ेगा। 2 महीने के आसपास में आपके बेटे चिरंजीव को नई जॉब मिल जाएगी। मोस्ट वेलकम हेमंत जी। राखी खचपाल, हेलो। गुरुराज ओबरॉय, विच करियर इज बेस्ट फॉर मी। सो आपको आपका नाम, आपकी मदर का नाम लिखना है और प्रश्न लिखना है और इस वीडियो को पोस्ट करना है। मैं तब आंसर कर पाऊँगी आपको। हेलो लीज़ा, दीपनविता, मोस्ट वेलकम। हेलो मीनाक्षी, मैं आपको देख नहीं पा रही थी, मुझे लगा शायद आप आज नहीं आए हो। खुशबू, इंद्रजीत कौर, विच इज़ बेस्ट फॉर मी। सो अगर आप गुरुराज जी कुछ करियर के ऑप्शंस अगर दे पाते ना तो मुझे ज़्यादा बेटर अच्छा होता। मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे कुछ समझ में आता है, पर वैसे ऑप्शंस देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। आपके मदर का नाम है इंद्रजीत कौर। फाइनेंस कंसल्टेशन या फाइनेंस मैनेजमेंट, ऐसा कोई करियर का पाथ आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है बेटर होगा। अब इसमें और कितना ही होगा, यस मुझे फाइनेंस लोगों के मैनेज करना, उनको गाइडेंस देना, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई फील्ड पे मुझे दिखाई दे रहा है बेटर होगा आपके लिए। प्रीति पंजाबी, हेलो, सीइंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस, एवरीथिंग इज़ गुड। श्वेता अग्रवाल, so yes, I'm sure. Supta Das, hello. Nitesh Agarwal, Sandhya Agarwal, about the job promotion of my husband. Yes, tired today. हाँ, आज दिन का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था। सो ये रीडिंग आपके लिए है नितेश अग्रवाल। मुझे यहाँ पर ही उनका एक्चुअली नितेश जी का प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ है कि शायद से वो उनकी जो अर्निंग्स है, उनकी जो बेनिफिट्स होते हैं उनकी अर्निंग में से, उसमें से वो थोड़ा अगर डोनेट कर पाए अपनी, और आई एम श्योर कर रहे होंगे, और अगर कर रहे हैं थोड़ा सा इस मात्रा को उन्हें और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यकीन मानिए उनकी प्रमोशंस या उनके जो भी काम है उसमें अड़चनें जो भी आ रही हैं वो काफ़ी हद तक निकलना और सेटल होना शुरू हो जाएगी। सो यस, ये एक चीज़ है।
मोस्ट वेलकम मुस्तफ़ा, दीपाली थैंक यू, सिमरन ओबरॉय। सो यस, आज मुझे यहीं पर ही अपना ये सेशन विराम देना पड़ेगा, क्योंकि आज थोड़ी सी समय की ज़्यादा सीमा है। और फिर से हम मिलेंगे पर कल बेशक, और रेमेडीज़ कुछ और भी आपके साथ में शेयर करूँगी। आज सभी के मैं नहीं ले पाऊँगी मैं रीडिंग्स। इलायची वाला रेमेडी में मैंने एक दिन जला के बाद गंगा पानी छिड़का, भूल गई थी। कोई बात नहीं, अगर छिड़क देते तो अच्छा बेटर है। याद रखिए, सभी चीज़ें साथ में ही रखिए, आगे ही रखिए कि आप भूलें नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, डोंट वरी। ऐसा कोई ये नहीं है टेंशन। कोई भी रेमेडीज़ मैं आपको जब भी किसी को भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को पता है मैं वो सेफ़ रेमेडीज़ ही शेयर करती हूँ। ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कुछ चीज़ें दिक्कत हो सकती है। सो डोंट वरी अगर आप भूल गए हैं तो, पर आगे से ध्यान रखिएगा। सो यस, इसी के साथ आज की यहाँ पर ये सेशन को हम विराम देते हैं। फिर से हम कल मिलेंगे, और यस कल मिलूँगी मैं आपके साथ। कल गुरुवार है, पर वैसे मेरा सेशन होता है वुमन हु विन पर वो सेशन को थोड़े से चेंजेस में हमने किए हैं, तो इसके लिए कल मैं आप लोगों के साथ बेशक मिलूँगी। तो यस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।